वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 23 जनवरी 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित सबसे पहले स्टडी जोन पीसी चैनल पर आप देखें नवीनतम क्वेश्चन। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी है, विस्तृत जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बनेंगे। दोस्तों, न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी की ओर से बताया गया कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जेसिंडा आर्डन की जगह लेने के लिए हिपकिंस एकमात्र उम्मीदवार है। महत्वपूर्ण जानकारी, जेसिंडा आर्डन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। दोस्तों, प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन 7 फरवरी 2023 को पद छोड़ेंगे। जेसिंडा आर्डन 2017 में 37 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री चुने जाने वाले हैं। और दोस्तों, 37 वर्ष की उम्र में वो सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी और न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। दोस्तों, यह है क्रिस हिपकिंस जो कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। 2008 में पहली बार चुने गए थे क्रिस हिपकिंस। लेबर पार्टी से सांसद थे। 44 वर्षीय हिपकिंस नवंबर 2022 दोस्तों नवंबर 2020 में 44 वर्षीय हिपकिंस नवंबर 2020 में कोविड-19 के लिए मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद लोकप्रिय हो गए। वर्तमान में उनके पास पुलिस, लोक सेवा और शिक्षा मंत्रालय है। इसके अलावा हिपकिंस सदन के नेता के रूप में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री आर्डन के इस्तीफे की घोषणा से पहले शुक्रवार 20 जनवरी को टैक्स पेयर्स यूनियन क्यूरियो पोल में लेबर पार्टी की लोकप्रियता में 31.7% की गिरावट देखी गई, जबकि विपक्षी न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी को 37.2% उत्तरदाताओं का समर्थन प्राप्त था। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी, राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन जो कि 7 फरवरी तक ही कार्यभार संभालेंगी। इसके बाद वे अपना पद छोड़ेंगे और नए प्रधानमंत्री बनेंगे क्रिस हिपकिंस। राष्ट्रपति हैं न्यूजीलैंड की DB हॉकली। नए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति सितवीनी राबुक्वा फिजी के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। पुष्प कुमार दहल नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। लियो वारडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। दीना बालो आर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कासिम जोमार्ट टोकाय को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्कमूशर चुनी गई। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने और यूके के नए प्रधानमंत्री भारतवंशी ऋषि सुनक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने कितने उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 5। सरकार ने 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी। कानून और न्यायालय ने उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रश्मिन मनहर भाई छाया को
गुवाहाटी का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उज्जल भूइया को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिपिन सांधी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ए सैयद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एस सिंधे को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायिक रिक्तियां 1 जून में उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों की संख्या 400 है, जबकि न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 708 है। 1 जून तक उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों की संख्या 400 पर बनी है, जबकि कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 708 है। 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 1108 है। उच्च न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय भारत के किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश के चंडीगढ़ के लिए एक उच्च न्यायालय है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय है। भारत में पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय भारत में सबसे ज्यादा पीठें हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, निक वॉकर। वेदांता समूह की कंपनी केयर ऑयल एंड गैस ने निक वॉकर को नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। दोस्तों, केयर ऑयल एंड गैस कंपनी के बारे में जानकारी। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता समूह ने 2011 में ब्रिटेन की तेल और गैस खोज कंपनी केयर एनर्जी पीएलसी, वर्तमान में मकर एनर्जी पीएलसी से यह कंपनी खरीदी थी। वेदांत ग्रुप के बारे में जानकारी। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। वेदांत लिमिटेड वेदांत रिसोर्सेज, जो वेदांत समूह की होल्डिंग कंपनी है, यह जिंक, लीड, सिल्वर, आयरन और स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पावर, ऑयल और गैस के कारोबार में है। दोस्तों, आपको बता दूं, वेदांत ग्रुप के अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल। निक वॉकर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। निक वॉकर इस नियुक्ति से पहले यूरोप की प्रमुख स्वतंत्र एनडीपी कंपनियों में से एक लुंडिन एनर्जी और सीईओ थे। वॉकर के पास बीपी, टेलिस्मैन एनर्जी और ऑयल जैसे कंपनियों में प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिकी और कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने का 30 से अधिक वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा बने। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी।
MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट की 12,500 खुराक देने की घोषणा की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्यूबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। क्यूबा के बारे में जानकारी, क्यूबा की राजधानी हवाना है, मुद्रा पेसो है, राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनल। दोस्तों, भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्यूबा की आधिकारिक यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की। यह क्यूबा की उन पहली यात्रा थी। पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियां डिप्थीरिया, पेटोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। हाल में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट की 12,500 खुराक देने की घोषणा की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारतीय नौसेना गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसकी झांकी का प्रदर्शन होगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। आत्मनिर्भर भारत नारी शक्ति का प्रदर्शन नौसेना गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शित करेगी। वर्ष 2023 में भारतीय नौसेना गणतंत्र दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति झांकी का प्रदर्शन करेगी। झांकी का मुख्य भाग नौसेना की मेक इन इंडिया पहल को दर्शाता है। नौसेना की झांकी के आगे के हिस्से में डोर्नियर विमान में एक महिला अधिकारी को दिखाया गया है, जो पिछले साल की नौसेना की निगरानी विमान डोर्नियर के फ्लाइंग के सभी महिला चालकों को दर्शाती है। इस बार नौसेना की झांकी के दौरान नए नौसेना ध्वज के अनावरण और नए नौसेना गीत हम हैं तैयार की धुन भी सुनाई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं, नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के कमान और मुख्यालय, दोस्तों, पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय दिल्ली है। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर है। मध्य वायु कमान का मुख्यालय प्रयागराज है। पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय शिलांग है। दक्षिणी वायु कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम है। प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय बेंगलुरु है। अनुरक्षण कमान का मुख्यालय नागपुर है। दोस्तों, सशस्त्र बलों में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, तो आज मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं और इस जानकारी को आप नोट कर सकते हैं। पद्मावती बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना की पहली एयर मार्शल बनी। पुनीता अरोड़ा देश में दूसरी सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाली पहली महिला बनी। वह सशस्त्र बलों की लेफ्टिनेंट जनरल बनी हैं। मिताली मधुमिता वीरता के लिए सेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। दोस्तों, मिताली मधुमिता। प्रिया झिंगम सेना में शामिल पहली महिला कैडेट हैं। सोफिया कुरैशी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। गुंजन सक्सेना श्री विद्या राजन फ्लाइट ऑफिसर गुंजन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्री विद्या कारगिल युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बनी। गणेवे लालाजी भारतीय सेना में सहयोगी डे कैंप के रूप में नियुक्ति होने वाली पहली महिला। दीपिका मिश्रा वायुसेना के हेलीकॉप्टर प्रदर्शन दल सारंग में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सततः ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सततः ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला। दोस्तों, पुरस्कार दिया गया मुख्य अवधारणाओं में से एक रूप में स्थिरता को लागू करने के लिए की गई उत्कृष्ट पहल के लिए। एयरपोर्ट की खासियत है, गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जीरो कार्बन एयरपोर्ट का जीरो कार्बन फुटप्रिंट एयरपोर्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। दोस्तों, गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जानकारी। गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया। वाणिज्य संचालन की शुरुआत 5 जनवरी 2023 को की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोपा स्थित ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा करने की मंजूरी 4 दिसंबर 2022 को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुणे। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे सिविल कोड में बनाया जाएगा। पुणे का सिविल कोड इंटरचेंज स्टेशन 95 फीट की छत के साथ 108.59 फीट गहरा होगा। इसका उपयोग पिंपरी चिंचड़वाड़ स्वारगेट मार्ग पर एक भूमिगत स्टेशन, वंज रामवाड़ी मार्ग पर एक ऊंचा मार्ग, हिंजेवाड़ी शिवानगर लाइन के लिए एक इंटरचेंज सुविधा के रूप में किया जाएगा। मेट्रो फरवरी 2023 में बनकर तैयार होगी और मार्च में शुरू होगी। स्टेशन की छत इतनी ऊंची होगी कि प्राकृतिक धूप सिविल कोड स्टेशन के फर्श पर पड़ेगी। इस तरह की अनूठी विशेषता वाला यह एकमात्र स्टेशन होगा। स्टेशन को एक व्यावसायिक परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें एक बस स्टेशन भी होगा। दोस्तों, जिसमें एक बस स्टेशन भी होगा। स्टेशन इतना बड़ा होगा कि पूरी तरह ढकने के लिए 18 एस्केलेटर की जरूरत होगी। पुणे मेट्रो सिविल कोड स्टेशन पर 7 एंट्री एग्जिट गेट लगाए जाएंगे। रेलवे लाइन के अलावा पुणे मेट्रो का मुख्यालय भी स्टेशन पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालदीव। दोस्तों, मालदीव के बारे में जानकारी। मालदीव की राजधानी माले है। राष्ट्रपति हैं सोलिह इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मुद्रा है मालदीवी रुपया। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की फिट इंडिया और खेलो इंडिया पहल को पड़ोसी पहले नीति के दायरे में लाने के लिए सुविधा प्रदान की गई है। भारत में मालदीव के एथलीटों को उपकरण और प्रशिक्षण देने के माध्यम से खेल और युवा विकास के क्षेत्रों में नई दिल्ली के सहयोग का तेजी से विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरीश दामोदरन। हरीश दामोदरन ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 जीता है। पुस्तक ब्रोक टू ब्रेक थ्रू राइजिंग ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी कंपनी के लिए। दोस्तों, पुस्तक हॉटसन एग्रो और आर.जी. चंद्रमोगन संस्थापक के उदय का विस्तृत विवरण है। दोस्तों, हाल में नवीनतम पुस्तक व लेखक
अनजान साक्षी, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार, रोलर कास्ट एन अफेयर विद बैंकिंग, तमाल बंदोपाध्याय, अम्बेडकर ए लाइव, शशि थरूर, रिवोल्यूशनराइज, संजीव सन्याल, फ्रॉक्स इन द रोड, सी रंगराजन, fit at any age, Air Marshal PB Iyer retired the Indian Navy at the 75, Ranjit B. Roy और अनीता बनर्जी, द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, रंजन गोगोई, इरफान खान, ए फिल्म इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता, स्पेयर, जे आर मोहरिंगर, प्रिंस हैरी पर है, जादू नामा, अरविंद मंडलोई, जावेद अख्तर पर इनकी यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनकर ओपन क्राउन 2023 किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लक्ष्मण रावत। लक्ष्मण रावत ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता। उप विजेता हैं आदित्य मेहता 9-6 से। लक्ष्मण रावत को 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला, जबकि आदित्य मेहता को 1.5 लाख रुपया मिला। इससे पहले लक्ष्मण रावत ने अखिल भारतीय स्नूकर ओपन के अंतिम संस्करण के फाइनल में सौरव कोठारी से हार कर उप विजेता का खिताब जीता था। यह जीत लक्ष्मण रावत का 2 से 3 साल बाद का यह बड़ा खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस आईआईटी संस्थान ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस भरोसा विकसित किया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा विकसित किया है। दोस्तों यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करता है। दोस्तों लाभार्थी इससे होंगे 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स। चलते हैं दोस्तों 22 जनवरी 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अरुणा मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने मासिक और मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ब्रांड संरक्षता सूचांक 2023 में शीर्ष पर कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डॉक्टर संदूक रुइट को किस देश का ISA अवार्ड प्रदान किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सामाजिक कार्यकर्ता प्रभा बहन सौभग चंद शाह का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के बल्लेबाज हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में
AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। एक से एक बेहतर जानकारी है। नवीनतम जानकारी सीरीज में 150 से ज़्यादा वीडियो हैं और जीके तूफान की आप तक 35 वीडियो अपलोड हो चुकी है। इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। और इसी के साथ मैं रिवीजन पार्ट्स भी करा रहा हूं करंट अफेयर का। अब तक 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। और दोस्तों, अपने ग्रुपों में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। और साथ में अपने स्टेटस पर स्टडी जोन पीसी के थंबनेल को लगाएं, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।